तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियान ने एलिवेटर के पास जो भी फू तैंग को गाली दी होती है वो सब फू तैंग ने देख लिया होता है। इसलिए अब जियान को वो पनिश करने के लिए लेकर जा रहा होता है। तो जियान उससे बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन फू तैंग उसकी एक भी नहीं सुनता और ले जाकर उसे सोफे पर लेटा देता है। फिर वो अपने कपड़े उतारते हुए बोलता है, जान लूलो, ये तुमने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। फू तैंग अपनी टाई निकालता है और जियान के हाथ को टाइट से बांध देता है, जिससे जियान थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और फू तैंग उसे पनिश करने लग जाता है। वो उसे जब तक नहीं जाने देता जब तक कि वो खुद थक ना गया हो। वो कपड़े पहनते हुए जियान से बोलता है कि तुम तो सच में पीछे नहीं हटे। और फिर वो उसके पास जाकर उसे कहता है, जियान क्या तुम पिछले जन्म में पिल्ले थे? ये सुनकर जियान मुंह फुलाते हुए बोलता है, असल में तो तुम कुत्ते हो, देखो तुमने एक भूखे कुत्ते की तरह मुझे खाया है। ये सुनकर फू तैंग उसका फेस पकड़ता है और बोलता है, अब तुम मेरे मुंह पर ऐसे कहने की हिम्मत करोगे? अगर मैं कुत्ता हूँ तो तुम क्या हो? जियान रोने लग जाता है तो फू तैंग उसके आंसू वाइप करते हुए बोलता है, तुम एक आंसू भरी आंखों वाले हो और बिना कपड़ों वाला छोटा आवारा बच्चा। ये सुनकर जियान चिल्लाता है और कहता है, मुझे कपड़े दो, मैं कुछ पहनना चाहता हूँ। तो फू तैंग उसके करीब आकर कहता है, कपड़े पर यहाँ पर तो सिर्फ हम दोनों हैं, मैं बाहर जाकर काम करता हूँ, तुम अंदर ब्लैंकेट ओढ़ लो और जब मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं बस अंदर आ जाऊंगा, ये कितना इजी है। ये सुनकर जियान बच्चों की तरह रोते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो और मुझे मेरे कपड़े दो। जियान की ऐसी हरकतें देखकर फू तैंग उसके सर पर हाथ रखता है और बोलता है, तुम सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो। ये बोलने के बाद वो सोचता है, उससे पहले मुझे नहीं लगता था कि कोई भी लड़का सुंदर हो सकता है। लेकिन जियान को हंसते मुंह बनाते यहाँ तक कि रोते हुए देखना भी बहुत ही ज्यादा मनमोहक है। तभी उसका फोन रिंग करता है। वो फोन उठाता है तो दूसरी साइड से कोई बोल रहा होता है कि मिस्टर फू, सकाई हो ग्रुप से मिस्टर गो आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर फू तैंग बोलता है, ठीक है, उससे कहो कि मैं थोड़ी देर में वहाँ पर आता हूँ। वो फोन रखने के बाद जियान से बोलता है, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुको और मेरा वेट करो। तो जियान बोलता है, ठीक है, लेकिन जब तुम वापस आओगे तो मेरे लिए केक लेते आना। ये बोलने के बाद वो अपने मन में बोलता है, क्योंकि जो भी हमने किया उसे करने के बाद मुझे भूख लगी है। फू तैंग बोलता है, ठीक है, मैं लेता आऊंगा और अब मैं चलता हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि बाय तैंग फू तैंग के ऑफिस रूम को नॉक नॉक कर रहा होता है और डोर को ओपन करके बोलता है कि फू तैंग क्या तुम अंदर हो? पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसलिए वो सोचता है कि दरवाजा बंद नहीं है, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है, क्या यहाँ पर फू तैंग नहीं है? वो अंदर आ जाता है और सोचता है कि शायद वो पिछले रूम में होगा। लेकिन जैसे ही वो उस रूम का गेट खोलता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके सामने जियांग होता है। वो उसे देखकर गुस्से से बोलता है कि जियान लूलो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो जियान की बॉडी पर लव बाइट देखकर और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, तुम दोनों खुले आम रंगरलिया बना रहे हो। तो अब मुझे समझ में आया कि फू तैंग मुझे पहले जैसा प्यार क्यों नहीं करता। ये सुनकर जियान बहुत ही कूल वे में बोलता है, क्या तुम मेरे पति को ढूंढ रहे हो? ये सुनकर बाय तैंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से जियान का कॉलर पकड़ता है और बोलता है, क्या मैंने पिछली बार साफ नहीं किया था? तुम बस एक कुत्ते हो जो कर्जा चुकाने के लिए खुद को बेच रहे हो। तुम्हें फू तैंग को अपना पति कहने का हक किसने दिया? सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।